जो आज का टॉपिक है आपकी बहुत बड़ी समस्या को लेकर के है कि मैम सरकार के द्वारा ICS ऐप लागू की मतलब हमें इंस्टॉल करने को कहा गया है, डाउनलोड करने को कहा गया है। डाउनलोड हमने कर ली है, पर अब क्या, उसका क्या उपयोग है, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ICS करियर ऐप के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट का चयन कैसे कर सकते हैं, हम कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये पता करना है कि हमारे लिए सबसे अच्छा फील्ड कौन सा होगा जो हमारे व्यक्तित्व को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करे। जब हमारी जॉब लग जाए उस फील्ड में तो हम उस जॉब से परेशान ना, हमें मज़ा आए। चाहे हमें 8 घंटे की नौकरी करनी पड़े, चाहे हमें 10 घंटे की नौकरी करनी पड़े, या चाहे हमें 24 घंटे अपने बिजनेस को बढ़ावा देना पड़े। तो हमारे लिए बनी हुई क्या चीज़ है, उस चीज़ को हम कैसे पता करें। इस चीज़ के लिए ICS करियर ऐप हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी सिद्ध हो सकती है, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा जो आज का सेशन होगा वो वन वे नहीं होगा, मतलब सिर्फ मैं अगर बोलती जाऊंगी तो शायद आप लोगों को इतना समझ में नहीं आए। मुझे जिन जिन विद्यार्थियों के नाम याद हैं उन लोगों का मैं बीच बीच में सहयोग ले सकती हूँ अपनी बात को आप तक पहुँचाने के लिए। पहली चीज़, हमने जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली थी उसके बाद हमने 3 तरीके के टेस्ट दिए थे जो आप लोगों को याद होगा। पहला था करियर अभिरुचि परीक्षण, जिसके माध्यम से हमें ये पता चलना था कि हमारे करियर की अभिरुचि कौन कौन से क्षेत्रों में है। तो मैं उसके लिए आपको बताती हूँ। हमने जब इसके टेस्ट दिए तो मैंने ये पाया कि सभी लोगों ने मात्र 10 मिनट भी नहीं लगाए होंगे। 10 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। उसमें वो टेस्ट को बस 2 ऑप्शन थे, 2 में से एक पे टिक टिक करते गए और हमने फाइनल रिज़ल्ट पे पहुँच गए। पर ये तरीका सही नहीं है। ये सिर्फ एक ऑफिशियल रिकॉर्ड रखना हो गया कि हाँ हमें एक काम प्रोवाइड किया गया है और उस काम को हमें करना है, पर हमें इसको काम नहीं समझना है, हमें इसको अपनी ज़रूरत समझना है। ये हमारी खुद की अपनी ज़रूरत है कि हमें पता चले कि हमारा सही सब्जेक्ट क्या होगा। हम अभी 9th में पढ़ते हैं, हम अभी 10th में पढ़ते हैं, हमें 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लेना है। अगर हम 11th और 12th में पढ़ते हैं और हमने वाणिज्य संकाय लिया है या साइंस ली है या फिर आर्ट्स ली है, तो उसके बाद अगर हमें अपने सब्जेक्ट्स चेंज करने हैं, क्योंकि आज की कंडीशन में नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग हमने अभी कोई सा भी सब्जेक्ट लिया हो पर बाद में हम चेंज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमने जो पहला करियर अभिरुचि परीक्षण जो देना था, उसमें जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपको क्या सीखना पसंद है। पहला जो हमारा टॉपिक आया था वो आया था कि हमें क्या सीखना पसंद है। उसमें हमें कोई से भी 3 सब्जेक्ट्स को चूज़ करना था। मेरा कहना यह है कि कोई भी 3 सब्जेक्ट्स को चूज़ करना अगर डिफ़िकल्ट होता है तो हम सारे सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट हम एक अपनी कॉपी बनाएं। कॉपी में उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं, खास करके जो 9th और 10th वाले स्टूडेंट्स हैं, वो जितने भी ऑप्शंस हैं उनको लिखें। ज़रूरी नहीं है कि हमें 3 ही चीज़ें अच्छी लगती हो, क्योंकि मैं खुद भी अगर उनमें से चूज़ करने जाऊँ तो मुझे कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं पढ़ना, लेकिन उसमें कितने पढ़ना है, हमें सिर्फ 3। तो हम उनको एक कॉपी में लिस्ट आउट करके पहले हम 5 से 6 भी अगर हमें अच्छे लगते हैं तो हम उनको 5 से 6 सब्जेक्ट्स को चूज़ करें। उसमें से फिर शॉर्ट लिस्टेड करें कि हाँ 3 वो कौन से हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं। जैसे अंक गणित, इतिहास, ये हमारे सब्जेक्ट्स तो हैं ही सही, उसके अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट्स उसमें ऑप्शंस अवेलेबल होंगे हमें, जैसे नृत्य हो गया, संगीत हो गया, कृषि, ये सभी चीज़ें। तो इनमें से हम अपनी अभिरुचियों को डिसाइड करके उनको सेलेक्ट करें। अगला पॉइंट हमारा आता है आपकी क्या रुचियां हैं। पहले हमें क्या विषय पढ़ना पसंद है। जैसे हमें कृषि में हम पढ़ना पसंद करेंगे, हम नृत्य, संगीत, पाक कला मतलब जिसमें कुकिंग आती है वो सब चीज़ें करना पसंद करेंगे, या हम साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ना पसंद करेंगे। उस चीज़ को हमने चूज़ किया। उसके बाद हम अपनी रुचियाँ मतलब हम एक्टिविटीज़ में क्या करना पसंद करते हैं। जैसे हमें अनुसंधान का फील्ड पसंद है, हम मॉडल बनाना पसंद करते हैं,
हमें ग्राफिक्स और एनिमेशन या आईटी फील्ड से रिलेटेड कार्य करना पसंद है, या हमें टूर करना पसंद है। हमें अच्छा लगता है कि हमारी जॉब हम बार बार अलग अलग जगहों को देखें, यात्रा करना हमें पसंद है। हम नई नई जगह ट्रैवल्स करना चाहते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या हम भाषण में, वाद विवाद में, इन सब में अच्छे हैं, रचनात्मक लेखन कार्य में अच्छे हैं। वहाँ से हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी क्या क्या रुचियाँ हैं। इसमें आपकी जो अभिरुचियाँ हैं उनमें से कोई 4 अभिरुचियाँ जो है आपको अपनी डिसाइड करनी है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अगला जो आपका पॉइंट आता है वो है कि आपको हर पंक्ति में से एक ऑप्शन चूज़ करना होता है। कोई भी पंक्ति स्किप नहीं करनी होती है। वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आप लोगों को लोगों से बात करना पसंद है, या फिर आप अकेले बैठ करके जो चुपचाप करने वाले काम होते हैं वो काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है वन्यजीव विशेषज्ञ और दूसरा ऑप्शन है जनसंपर्क विशेषज्ञ। ये आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये इसलिए नहीं है कि आपको इन फील्ड में जाना है, ये इसलिए है कि ये 2 चीज़ें अगर आपके सामने रख दी जाए तो इन दोनों चीज़ों में से आप क्या करना ज़्यादा पसंद करें। आप जानवरों के साथ उनकी देखभाल करना, उनकी रक्षा करना, उनको समझना, उनके साथ टाइम बिताने में ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, या फिर आप लोगों से बातचीत करने में, जनसंपर्क करने में ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। अगला ऑप्शन है संगठन या कंपनी प्रबंधक या टीवी एंकर और न्यूज़ रीडर। यानी कि आप एक संगठन या कंपनी प्रबंधक, यानी कि चीज़ों को मैनेज करना, छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना। जब आप इस पर टिक करो तो सोच करके टिक करो कि क्या आपको स्कूल में जो छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, जैसे प्रेयर का अरेंजमेंट करना, प्रेयर में डिसाइड करना कि क्लास में कौन क्या बोलेगा, क्लास का मॉनिटर बनना, ठीक है, कोई भी इवेंट होता है तो उसके लिए सारा प्रबंधन करना, ये सब चीज़ें करना पसंद है, या फिर आपको प्रबंधन के बजाय मंच पे आकर के बोलना ज़्यादा पसंद है। आपको अच्छा लगता है कि आपको कोई टॉपिक दिया जाए और अपने विचार आप दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकें। इसी तरीके से आपको पैसों का लेखा जोखा रखना अच्छा लगता है, यानी आप चार्टेड अकाउंटेंट या खातों और वित्त का हिसाब रखना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, या आपको संगीतकार बनना या इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। जैसे संगीतकार हो गया, वाद्य यंत्र बजाना हो गया, या नई नई डिशेस को बनाना हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को, हमारे को क्या पसंद है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए अगर हम एक एक स्टेप को अच्छे से सेलेक्ट करेंगे तो हमें लास्ट में जा कर के हमारे से रिलेटेड कम से कम 12 ऑप्शन हमें मिलेंगे जो हमारी अभिरुचि से रिलेटेड होंगे। ये वो 12 ऑप्शंस हैं जिनको आप देख सकते हैं, इनके बारे में सर्च कर सकते हैं कि इन सभी 12 जो ऑप्शंस हैं, इन सभी में आगे जा कर के इनकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, कौन कौन सी जॉब इन 12 ऑप्शंस में हमारे लिए उपलब्ध है, ये सभी चीज़ें हम देखें। उन 12 में से फिर हमें 4 बेस्ट चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है कि इन 12 चीज़ों में से हमारे करियर के लिए कौन सी 4 बेस्ट चीज़ें हैं। तो वो सेलेक्ट करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास उन चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। जैसे वो जो चारों सब्जेक्ट्स है उसमें पात्रता क्या चाहिए। जब आप पात्रता वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इस फील्ड में जाने के लिए 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, 12th के बाद कौन कौन सी परीक्षाएं देनी पड़ेगी, उन परीक्षाओं में कितना स्कोर करना पड़ेगा, वो सभी चीज़ें। इसके अलावा प्रवेश परीक्षा के बारे में नॉलेज मिले। प्रवेश परीक्षा करके एक हेडिंग है, उसमें आपको इन फील्ड में आगे जाने के लिए कौन कौन सी प्रवेश परीक्षाएं देनी होगी उसके बारे में सारी जानकारी दी गई होगी। उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने में कौन कौन से गुण लेकर के आने होंगे, वो सभी चीज़ें उसमें अवेलेबल होगी। जैसे अगर मैं
एक एग्ज़ाम्पल लेकर के चलूँ, ये सारी चीज़ें मैंने जो है एप्लीकेशन पे से ही निकाली है, अपने खुद की तरफ से कुछ भी सर्च नहीं किया है। अगर मैं लेकर के चलूँ, आपको एक प्रबंधक बनना है, यानी कि MBA करके आपको कोई भी या तो कंपनी खोलनी है या फिर किसी बड़े मैनेजर की पोस्ट पे अगर आपको काम करना है, तो आप में क्या क्या गुण होने चाहिए, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जैसे आपको समारोह का आयोजन करने में रुचि रखनी होगी। आपको स्कूल में जो छोटे छोटे कार्यक्रम दिए जाते हैं, आपको उनमें पार्टिसिपेट करना होगा। जिम्मेदारी स्वीकार करने और जिम्मेदारी लेने की आप में क्षमता डेवलप करनी होगी। समूह में कार्य करने की योग्यता का विकास करना होगा। संचार कौशल का विकास करना होगा। माइक पे आकर के कॉन्फिडेंटली आप अपनी बातों को दूसरों के सामने रख पाओ, अपनी बातों से सामने वाले को कन्विंस कर पाओ। इन योग्यताओं का आपको विकास करना होगा। लोगों के साथ आपको अच्छे संबंध बनाने होंगे। उसके अलावा डिज़ाइन या योजना के संबंध में प्रबल सोच रखनी होगी। तो ये एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल लिया। आपको अगर प्रबंधक बनना है तो आपको क्या क्या गुण अपने में विकसित करने होंगे। इस एप्लीकेशन में अगर आपको चिकित्सक बनना है या डॉक्टर के फील्ड में जाना है, इंजीनियर के फील्ड में जाना है, शिक्षक बनना है, शिक्षक के फील्ड में जाना है, हर फील्ड के लिए क्या क्या योग्यताएँ आप में होनी चाहिए और किन योग्यताओं को आपको अभी से अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, इसके लिए आपको प्रयत्न करने होंगे और वो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे उपलब्ध होगी। ठीक है, तो जब आप अपना पूरा एनालिसिस करके इन 4 फील्ड पे आते हैं और इन 4 फील्ड के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने होंगे, ये चीज़ अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपके लिए कौन सी चीज़ें जो है वो, कौन सा सब्जेक्ट लेना जो है वो बेस्ट होगा। उसके बाद इसमें आपको इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपने फील्ड चूज़ करा है उसके लिए भारत में, भारत के बाहर कौन कौन से कैंपस अवेलेबल हैं, इसके बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है। और साथ ही साथ इन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन सी छात्रवृत्ति मैट्रिक स्तर पर मिल सकती है, कौन सी छात्रवृत्ति आपको पोस्ट मैट्रिक स्तर पर मिल सकती है, उसके बारे में, छात्रवृत्तियों के बारे में पूरी जानकारी भी प्रदान की गई है। कुल मिलाकर के 50 से भी ज़्यादा छात्रवृत्तियाँ उसमें बताई गई है जो अलग अलग फील्ड से रिलेटेड है। पर उसके लिए मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, अपने फील्ड को तलाशना आपको पड़ेगा, स्टडी आपको करनी पड़ेगी, छात्रवृत्तियों के बारे में देखना आपको पड़ेगा। अगर आपको उसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो हमारे पास YouTube भी एक साधन है। आपको एटलीस्ट छात्रवृत्ति का नाम तो पता चलेगा कि अगर मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है तो मुझे ये छात्रवृत्तियाँ मिल सकती है। अब इन छात्रवृत्तियों को मिल सकती है ये जानने के बाद हम YouTube पे सर्च कर सकते हैं। हम अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं कि इस छात्रवृत्ति के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितनी परसेंटेज बनानी पड़ेगी, एग्जामिनेशंस कब होंगे। ठीक, तो ये एप्लीकेशन मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तब जब आप खुद इसको एक्सप्लोर करें। जैसे हमने इंस्टाग्राम चलाना सीख लिया, जैसे हमने व्हाट्सएप चलाना सीख लिया, जब हम इंस्टाग्राम चला सकते हैं, रील बना सकते हैं, तो हम ये एप्लीकेशन पे भी काम करना सीख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत